सरकार के कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में शहरी एवं ग्रामीण कांग्रेस ने करमदी में धरना प्रदर्शन किया। सरकार के कृषि बिल को कांग्रेस ने काला कानून बताकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन से आवागमन बाधित होता रहा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने मीडिया को बताया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो हमारे विगत 2 माह से जो लगातार आंदोलनरत किसान जो भाई हमारे दिल्ली में बैठे हैं, उनके समर्थन में और जो तीनों काले कृषि कानून भारतीय जनता पार्टी की असंवेदनशील सरकार द्वारा जो पारित किए गए, उसके विरोध में जो किसान हमारे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसके विरोध में हम यहाँ पर आज ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों को शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आज हमको चक्का जाम करना था, उसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं किसानों के समर्थन में। विकसित शहर के लिए शहर के वार्डों का विकास और मूलभूत सुविधाओं की प्राथमिकता होती है, जिनके लिए प्रशासन के साथ वार्ड पार्षद की भागीदारी महत्वपूर्ण है। मलाल तो इस बात का है कि नगर सरकार में चुनकर जाने वाले पार्षद चुनाव जीतने के बाद विकास कम अपनी राजनीतिक कद को बढ़ाने और निजी हितों में जुट जाते हैं, जिससे विकास पर सवाल खड़े नजर आते हैं। जनता बोलेगी एएन टाइम्स का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जनता खुलकर अपने वार्डों की समस्या और विकास बताने में नहीं चूकती है। आज देखते हैं वार्ड 12 कस्तूरबा नगर वार्ड के विकास की गाथा। इस वार्ड में भाजपा के अनुभवी नेता अरुण राव पार्षद रहे हैं। वार्ड 12 में 7 अवैध कॉलोनियां होना बताया गया है। इस वार्ड में करीब 4,500 मतदाता हैं। इस वार्ड में पार्षद अरुण राव 5 से 6 करोड़ के विकास कार्य होने का दावा करते हैं, जिसमें अविकसित कॉलोनियों में पाइपलाइन, कस्तूरबा नगर टंकी की वॉल बाउंड्री, गार्डन, कचरा स्थलों को मुक्त करना, सड़कों का निर्माण मुख्य मानते हैं। सुनिए क्या कहते हैं पार्षद राव। आपके विकास कार्यों के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपका वार्ड कौन सा लगता है और कितने क्षेत्र उसमें आते हैं? मेरा वार्ड नंबर है 12 कस्तूरबा नगर कहलाता है और उसमें वैध कॉलोनियों के अलावा 7 अविकसित कॉलोनियाँ हैं। टोटल हम क्षेत्र जानना चाहते हैं। पूरा क्षेत्र आता है, उसमें 7 कॉलोनियाँ, मैं उनके नाम गिना दूँ। एमबी नगर है, सिद्धार्थ नगर है, तुलसी नगर है, मनीष नगर है, कस्तूरबा गृह निर्माण सरकारी समिति, ऐसे 7 तो अविकसित कॉलोनियाँ हैं। शेष कस्तूरबा नगर का पूरा हिस्सा है, बसंत विहार कॉलोनी है, सेंट्रल प्लाजा है। वोटर कितने हैं? वोटर मेरे यहाँ जब मैं चुनाव लड़ा था तब लगभग 4,500 थे। विकास कार्यों की बात करें तो आपने वार्ड में क्या क्या विकास कार्य करवाए? मैं जब पार्षद बना तब मेरे क्षेत्र में 5 से 6 कचरा स्थान थे। मुख्य मार्ग पे भी कचरा स्थान था, जो दिन भर कचरा पड़ा रहता था, लोग बड़े परेशान थे। मैंने प्रण किया था कि मैं सबको हटवा दूंगा और आज की तारीख में एक भी कचरा स्थान मेरे वार्ड में नहीं है, सारे हटवा दिए हैं। एक दूसरा, तो आपके वार्ड में कहीं से कहीं तक कोई कचरा स्थान नहीं है? ना। तो आपके वार्ड में कहीं से कहीं तक कोई कचरा स्थान नहीं है? ना। तो आपके वार्ड में कहीं से कहीं तक कोई कचरा स्थान नहीं है? ना। कचरा स्थान जो स्थायी थे, यह अस्थायी कोई अगर कर देता है वो एक अलग चीज़ है कि भैया मजबूरी में किसी ने डाल दिया या लोगों ने डाल दिया या हमारे कर्मचारियों ने डाल दिया, वो एक अलग चीज़ है। पर स्थायी रूप से कोई भी कचरा स्थान मेरे वार्ड में नहीं है। इसके अलावा मेरे वार्ड में जो 7 कॉलोनियाँ अविकसित हैं, उन अविकसित कॉलोनियों में पाइपलाइन की कमी थी, पानी नहीं था, टैंकरों से लोग भरते थे पानी, नगर निगम भेजता था, लोग बड़े परेशान थे। तो वैसी स्थिति में मेरा ये संकल्प था कि मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में पाइपलाइन जरूर डलवा दूंगा। चूंकि वो कॉलोनियाँ अविकसित है, इसलिए वहाँ नगर निगम या विधायक निधि अथवा सांसद निधि नहीं लग सकती है नियमानुसार। फिर भी मैंने माननीय विधायक जी से कई बार इसके लिए जिक्र किया और मैंने लड़ाई भी लड़ी। तो माननीय विधायक जी का भी आशीर्वाद रहा कि उन्होंने सीएम साहब से बात करके और मेरे क्षेत्र में 7 कॉलोनी में पाइपलाइन डलवा दिया। आज घर घर में नल है। इसके अलावा कस्तूरबा नगर की जो नगर निगम की पानी की टंकी है, उस टंकी के आसपास चारों तरफ खुला मैदान था, सड़क नाम की कोई चीज़ थी नहीं। मैंने चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनवाई, उसके बाद सीमेंट कंक्रीट का चारों तरफ रोड बनवाया। और इतना ही नहीं, जो सड़क पर पानी भरते थे टैंकर नगर निगम के, उसको हाइड्रेंट को मैंने उस परिसर के अंदर किया, तो सड़कें सारी क्लियर हो गई। और वहाँ एक मैंने इतना अच्छा गार्डन बनवाया है नगर निगम और रोटरी के दोनों के माध्यम से। आज उस रतलाम शहर में वो गार्डन अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है। जी। लागत जाना है
अनुमानित लागत, कितनी लागत से आपने विकास कार्य किए? मैंने कम से कम 6 से 7 करोड़ के काम करवाए। और ये कस्तूरबा नगर का जो मुख्य मार्ग है राम मंदिर से लेकर के सुभाष नगर फाटक तक, ये आपको शायद पता हो, वहाँ के लोग आपको बता सकते हैं कि वहाँ सड़क नाम की कोई चीज़ थी नहीं, धूल थी, मुख्य मार्ग था, जबकि इतना ट्रैफिक था। तो वहाँ पर मैंने अपने स्तर पे लड़ाई लड़ी और माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से वहाँ पे डामरीकरण, चूंकि वो सड़क नगर निगम की नहीं थी, वो सड़क लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन की थी, तो वो बनाने को तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने लड़ाई लड़ी और सड़क बनी और कम से कम 3 करोड़ की सड़क है वो। जो आपने बताया है कि 6 से 7 करोड़ जी आप बता रहे हैं जी, कंफर्म अगर बात की जाए तो 6 करोड़ या 7 करोड़? 6 करोड़ 7 करोड़ छुटपुट काम इसमें मैंने नहीं गिने ना। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको, जैसे कहीं पानी की टंकी रखवा दी, कहीं मोटर डलवा दी। अच्छा, वो आपने नहीं गिने? ये छोटे काम तो मैंने नहीं गिने। अच्छा, ये बताया आप कि जैसा भी आपने बताया कि जो अविकसित कॉलोनी थी, जी ठीक है, उसमें आपने पाइपलाइन डलवाई है। जी, इसके अलावा और क्या विकास कार्य करवाया? वहाँ सीवरेज डल गया, वहाँ पे एलईडियां लग गई, मैंने डलवाया से मतलब। एक बात बताइए, नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि के खाते में काम नहीं होता है तो वो तो आता है, लेकिन काम होता है वो नहीं आएगा, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। क्योंकि जिस क्षेत्र का जो प्रतिनिधि है, निवेदन सुनिए मेरा, जिस क्षेत्र में जो प्रतिनिधि है वहां कोई उपलब्धि होगी तो उसके खाते में ही जाएगी, वो चाहे वो शासन की योजना हो या नगर निगम की योजना हो। अच्छा, इसके अलावा और क्या जो अविकसित कॉलोनी थी उसमें आपने क्या विकास कार्य करवाया? अविकसित कॉलोनियों में पाइपलाइन डलवाई ना, मैंने कहा ना, जो नहीं डल सकती है। आज भी मध्य प्रदेश में आप सर्वे करवा लीजिए, मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में अविकसित कॉलोनी में पाइपलाइन नहीं है और टैंकरों से पानी जाता है। विकास कार्यों की बात कर रहे हैं पार्षद द्वारा, तो क्या विकास किया गया? विकास कार्य की बात करें तो नल लाइन भी बहुत बड़ी मुश्किल से डली है, उसमें भी हमारी सबकी सहमति, उसमें मतलब राशि दी गई है, सहमति राशि हमारे सबके द्वारा दी गई है, उसके बाद नल लाइन डली गई है। राशि दी थी, कुछ अनुमानित बताएंगे आप? अनुमानित समथिंग कुछ भी 2 से 3 हजार रुपए के ऊपर ही दी गई है, एक घर से। सिर्फ रतलाम ऐसा एक क्षेत्र है जहां 55 कॉलोनियां थी और 55 कॉलोनी में अविकसित कॉलोनियों में पाइपलाइन डली। 7 अविकसित कॉलोनी मेरे वार्ड की थी और लड़ाई मेरी ही थी। मेरे पास उसके रिकॉर्ड मौजूद हैं। सड़कें वगैरह हैं अविकसित कॉलोनी? नहीं बनती है ना, नहीं बनती। अविकसित कॉलोनी में पाइपलाइन भी नहीं होती। मेरी बात सुनिए, आपने पाइपलाइन करवाई, डलवा दी और सड़क नहीं बन सकती। आज भी निगम एक्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें अविकसित कॉलोनी में, अवैध कॉलोनी अलग होती है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, अवैध और अविकसित में फर्क है। अविकसित कॉलोनी में न तो विधायक निधि लगती है, न सांसद निधि लगती है, न नगर निगम की निधि लगती है, न शासन की कोई निधि लगती है। वहां पर रोड बनाने का एक ही रास्ता है कि या तो कॉलोनाइजर्स जिसने कॉलोनी काटी है वो सड़क बना करके दे, विकसित करके दे, अथवा वहां के जो नागरिक हैं वो पैसा जन भागीदारी से इकट्ठा करके रोड बनाए। नागरिकों की बात करें जी, क्या आपको लगता है आपके 6 करोड़ से 7 करोड़ के विकास कार्यों में नागरिक खुश हैं आपसे? देखिए, ये तो अब नागरिक आप सर्वे करके देख सकते हैं। और मैं तो इतना कहता हूं, मैंने जो काम करवाए, अगर वो काम अपने आप में उल्लेखनीय नहीं है तो मैं दोषी हूं, लेकिन अगर उल्लेखनीय है तो मैं ऐसा समझता हूं कि जनता मुझसे खुश है। और मैंने जो प्रण किए थे वो काम लगभग मैंने पूरे करवाने का काम किया है। अब देखिए मैदानी हकीकत, कैसा बताया विकास, लेकिन कैसा है विकास, कहाँ है सड़कें, कहाँ है सफाई, नालियों की क्या है सच्चाई। वार्ड की जनता तो साफ कहती है कोई विकास नहीं हुआ। लता मैडम, ये बताएं कि आपके पार्षद द्वारा 5 सालों में क्या विकास कार्य किए गए? देखा जाए तो कोई विकास हुआ नहीं है, क्योंकि ना तो रोडें ढंग की बनी है और ना कोई नालियां व्यवस्थित हुई है। पीछे भी जो नालियों में भी इतना कचरा है, ना कभी हमें लाइट अगर खराब हो जाती है तो हमको ही अपने मशक्कत से नगर निगम वगैरह फ़ोन करना पड़ता है, वो तो कभी आके देखता ही नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं है। नल के पाइपलाइन टूट रही है तो भी उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। विकास कार्यों की बात करें, 5 सालों में कुछ विकास देखने को मिला आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। आपके पार्षद से हमारी बात हुई है, नाम जानते हैं आप आपके पार्षद का? अरुण राव। उनसे बात हुई है हमारी, तो करोड़ों में विकास कार्य गिना रहे हैं। लगता है आपको करोड़ों विकास कार्य होंगे आपके क्षेत्र में? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। लगता है आपको करोड़ों विकास कार्य होंगे आपके क्षेत्र में? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। लगता है आपको करोड़ों विकास कार्य होंगे आपके क्षेत्र में? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। चंद्रावत, कहाँ के निवासी आप? कस्तूरबा नगर गली नंबर 6। गली नंबर 6 गली नंबर 6 की बात कर रहे हैं आपसे। तो आपके पार्षद द्वारा क्या विकास कार्य किए गए? मूलभूत सुविधा क्या उपलब्ध कराई गई है? मूलभूत तो क्या है, सड़कें बिल्कुल जर्जर हो रही है, सीवरेज लाइन वाले सभी खोद के चले गए, वो अभी तक रिपेयरिंग नहीं हुई है सही साठ, और नालियाँ बिल्कुल चाक रहती है,
पानी की सुविधा नहीं करा सकते थे। नल कभी आते हैं कभी नहीं आते। गर्मी के दिनों में तो ये स्थिति रहती थी कि 4-4 दिन तक पानी नहीं आता था। और आज के समय में ज़रूर है कि कश्यप जी ने रोज़ नल देना चालू कर दिए हैं तो पानी भरपूर आ रहा है और पानी की कोई तकलीफ नहीं पड़ती। विकास कार्यों की बात करें 5 सालों में क्या विकास कार्य देखने को मिला आपको? कोई सौंदर्यीकरण वगैरह, सड़कें वगैरह? सौंदर्यीकरण तो कुछ भी नहीं देखने को मिला। विकास कार्य के नाम पे तो कुछ भी नहीं हुआ। आपकी जो कॉलोनी है गली नंबर 6 विकसित में आती है या विकसित में आती है? विकसित में आती है ना, विकसित में आती है। नगर सुधार न्यास की कॉलोनी है। आनंद परिहार बोल रहा हूँ। आनंद जी, आपके पार्षद द्वारा हम जानना चाह रहे हैं कितना विकास कार्य किया गया है? इधर क्या सौंदर्यीकरण किया गया? इधर कोई सौंदर्यीकरण नहीं है और विकासकरण भी नहीं हुआ, क्योंकि नाली को बोले को 2 साल हो चुके हैं, पर अभी तक ये नाली का पाइप तक नहीं डाला है। और अभी तक कंडीशन यही है कि पानी रुकता है यहाँ पे, वो गंदगी होती है। इसके अलावा कोई विकास कार्य की बात करें तो उनके द्वारा क्या विकास कार्य किया? इधर तो कोई विकास कार्य दिख ही नहीं रहा है, रोड तक नहीं बनी इधर की। बस यही कंडीशन है यहाँ की। तो कौन है आपको पार्षद? अरुण रावत हम सतीश जी, आपके वार्ड विकास के बारे में जानना चाह रहे हैं कि अरे आपके पार्षद द्वारा कितना विकास किया गया है? अरे सर मैं क्या बताऊं, यहाँ पर विकास के नाम पर तो कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब सोच लीजिए कि यहाँ पर मेरे को 10 साल हो गए मेडिकल शॉप चलाते हुए। यहाँ पर इधर की साइड बताना आप, यहाँ पर ये जो गड्ढा है, यहाँ पर आए दिन गड्ढा ही गड्ढा रहता है। हमेशा पानी लीकेज रहता है और हमेशा गड्ढा ही रहता है और कोई आए दिन ट्रक फंसते रहते हैं। और अभी भी आप यहाँ पर सर दिखाना, बिल्कुल ये गड्ढा ही है और अभी तक सही नहीं हुआ है। 15-20 साल हो गए इससे। पानी लीकेज होता है फिर गड्ढा हो जाता है, पानी लीकेज होता है फिर गड्ढा हो जाता है। तो सीवरेज के टाइम जब पूरा खुदा रहा यहाँ पर, हमने सबको बोला, वहाँ पे आगे तक करा, लेकिन कोई पार्षद यहाँ जागने के लिए नहीं आया कि कैसे परेशानी में है यहाँ पर। इसलिए मेरा यही, कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये वार्ड क्रमांक 12 कस्तूरबा नगर मेन रोड सर। विकास कार्यों की बात कर रहे हैं आपके पास? अरे सर विकास कार्यों की बात माने तो अभी 3-4 साल से तो हमने यहाँ पर कि आके पूछा तक नहीं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है आपको, कि कुछ नहीं। कोई पार्षद वगैरह हमसे कोई कुछ नहीं। हाँ, कोई सौंदर्यीकरण वगैरह देखने में आया आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं सर। सौंदर्यीकरण ऐसा क्या हो गया जो अलग से हुआ हो तो पता लगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। शिवम जी, आपके वार्ड विकास के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपके पार्षद द्वारा 5 सालों में कितना विकास कार्य किया? ये एक्चुअली यहाँ पे तो कोई ऐसा पार्षद रहा नहीं है, बट विकास तो देखा जाए तो विकास तो कुछ हुआ नहीं है। दिन प्रतिदिन पाइपलाइन से रिलेटेड जो भी इश्यूज रहते हैं, सारे जो रहते हैं, वो कुछ वो हुआ नहीं है। सड़कें वगैरह, पानी की व्यवस्था वगैरह? पानी की व्यवस्था तो फिर भी मेन पानी की ही दिक्कत आती है हर जगह। यहाँ मेन रोड है, रोड बनी नहीं है, जब से खुदाई होती रहती है, पाइपलाइन फूटती रहती है, आगे का कुछ कार्य भी नहीं हो पाता उसके चक्कर में। बस यही। पार्षद ने क्या विकास किया? पार्षद ने कुछ विकास करा ही का, वही तो बता रहे हैं हम आपको। कुछ भी कहाँ होगा विकास। पुष्पेंद्र पांडे हैं, यहाँ के एमबी नगर के रहवासी हैं और यहाँ पे अभी तक कोई रोड वगैरह का कुछ भी कार्य प्रणाली नहीं की गई है। हमें रहते रहते कुछ भी 2000 से आज 20 साल हो गए हुए हैं। 20 साल से अभी तक रोड की कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। विकास कार्यों की बात कर रहे हैं पार्षद द्वारा, तो क्या विकास किया गया? विकास कार्य की बात करें तो नल लाइन भी बहुत बड़ी मुश्किल से डली है। उसमें भी हमारी सबकी सहमति, उसमें मतलब राशि दी गई है, सहमति राशि हमारे सबके द्वारा दी गई है। उसके बाद नल लाइन डली गई है। राशि दी थी, कुछ अनुमानित बताएंगे? अनुमानित समथिंग कुछ भी 2 से 3 हजार रुपए के ऊपर ही दी गई है एक घर से। उसके बाद नल लाइन डली गई है और उसके अलावा तो कोई हमारे सड़कों की बात करें तो आप खुद देख सकते हैं, सड़कें यहाँ पे 20 साल से में रहते हैं। एमबी नगर है, ये वैध कॉलोनी या वो है अवैध है? सर ये सेमी डेवलप में है ना, हाँ अविकसित, ना फुल विकसित में ना अविकसित में, ये सेमी डेवलप में है। विकास कार्य और कुछ देखने में आया पार्षद द्वारा आपके? नहीं सर, कुछ भी देखने में नहीं आया। यहाँ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई कुछ भी संबंधित। यहाँ कॉलोनी में रात को कुत्ते, मतलब बहुत सारे, यूँ समझिए कि जानवर जो कुत्ते होते हैं वो यहाँ पे कम से कम बहुत सारे रात को भोगते हैं। बच्चों का भी खतरा ना, कभी आके पार्षद ने किसी चीज ने देखा इधर ना कुछ करा इधर। सफाई की बात करें? सफाई की बात करें तो आप खुद देख सकते हैं नजर मिला के कि सफाई इधर कुछ भी नहीं की गई अभी तक। नाली है, नाली भी जो आता है हम उसको खुद पैसे देते हैं, उसे साफ करवाते हैं। अच्छा ये बताएं, कचरा गाड़ी आती है? कचरा गाड़ी आती है सर। अब सवाल उठता है, जब वार्ड की दशा ही नहीं सुधरी तो पार्षद ने कहां लगाए 5 से 6 करोड़ रुपए? धर्म ध्वजा यात्रा के 5वें दिन गुरु सत्यनारायण शर्मा सत्तू पहलवान ने अपने हाथों में धर्म ध्वजा लेकर कार्तिक अखाड़े के सभी पहलवानों एवं मित्रों को
और क्षेत्रीय जनता के साथ अमृतसागर तालाब की 3 परिक्रमा की। अमृतसागर तालाब की सफाई के लिए की जा रही परिक्रमा जन आंदोलन का ही हिस्सा है। जब तक तालाब का शुद्धिकरण व तालाब में भव्य शिव प्रतिमा बने तब तक यह यात्रा हठ योग के तहत जारी रहेगी। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। सूर्य के उत्तरायण में आने का पर्व मकर संक्रांति पर खेलों का भी महत्व है। भौतिकवादी युग की भागदौड़ में पारंपरिक खेल लुप्त हो गए हैं। ऐसे खेलों को खेलकर उन्हें बच्चों के साथ पुनर्जीवित करने का प्रयास पुलिस लाइन में किया गया। सृष्टि समाज सेवा समिति ने पुलिस परिवार के साथ ऐसे खेल खेले। RI RK तंवर ने बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेला। यहाँ रस्सा कश्ती, खो खो, कुर्सी रेस, घोड़ा बादाम, छुपा छाई, गधा मार, जोर आजमाइश सहित अन्य खेल खेले गए। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सिकवाल ब्राह्मण समाज ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। सिकवाल समाज देवस्थान न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक पंड्या एवं वरिष्ठ न्यासी महेश व्यास, सिकवाल समाज समिति के संरक्षक लहरू लाल व्यास के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ, जिसमें 187 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर में 140 पुरुषों ने एवं 47 यूनिट मातृशक्ति महिलाओं ने रक्तदान किया। आयोजन को संबोधित करते हुए समिति पदाधिकारियों ने कहा, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह सिकवाल ब्राह्मण समाज का दूसरा वर्ष है। पिछले वर्ष भी हमने रक्तदान शिविर रखा था, जिसमें 154 यूनिट हमने रक्तदान किया था। इस वर्ष भी करीब 200 यूनिट रक्तदान करने का हमारा लक्ष्य है। हमने मानव सेवा समिति और जिला चिकित्सालय में जो ब्लड बैंक है, उन दोनों को यहाँ रक्त एकत्रित करने के लिए आमंत्रित किया है और दोनों ही टीमें बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ हमारे युवा साथियों का रक्त ले रही है। हमारे युवा साथी खूब जज्बे के साथ रक्तदान कर रहे हैं। मैं मानव सेवा समिति के आदरणीय मुरली मनोहर जी हमारे बीच में, वो भी इस पुनीत कार्य में हमारा सहयोग करते हैं। संकट मोचन वीर हनुमान मंदिर रोडवेज बस स्टैंड पर मकर संक्रांति के मौके पर इस वर्ष भी 36वें वर्ष में अखंड रामायण के साथ हवन और 111 दिए की आरती की गई। इस मौके पर राजेश त्रिवेदी, अमरीश शर्मा, बलवंत भाटी, अक्षय कुमार ओझा सहित भक्त मंडल उपस्थित थे। प्राणवा